हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन मेडिकल अकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बी फार्मेसी थर्ड सेम में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सेमेस्टर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं 2 मार्क्स के, उसको हम पढ़ने वाले हैं आंसर के साथ। और उस जो हमारी क्वेश्चन है और जो आंसर है उनका जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक पहले जानते हैं क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किए जाते हैं और उनका काम होता है कि जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट वो शो कर रहे हैं, उनको रोकना, बेसिकली माइक्रोब्स को किल करना लिविंग टिश्यू पे। और उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किए जाते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम लिविंग टिश्यू पर इसका यूज करेंगे तो वहाँ पर इरिटेशन वो कॉज करेंगे और इसका काम भी होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना या उनको किल करना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो होता है उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है वो स्पॉयलेज हो जाता है, उसका कंटामिनेशन हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और उनके कारण हो सकते हैं फिजिकल स्पॉयलेज, फिजिकल चेंज कोई हो गया, केमिकल स्पॉयलेज, केमिकल चेंज हो गया, और बायोलॉजिकल स्पॉयलेज, कोई उसमें माइक्रोब्स डेवलप हो गया, उसकी वजह से जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़राब होता है उसको हम माइक्रोबियल स्पॉयलेज कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोबियल एस्से विथ 2 एग्जांपल्स। तो माइक्रोबियल एस्से जो है वो एक टाइप का बायोलॉजिकल एस्से होता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल की पोटेंसी या इफ़िशियंसी को चेक करते हैं कि वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। माइक्रोब्स की हेल्प से हम इसको चेक करते हैं। तो एग्जांपल इसके हैं, पहला माइक्रोबियल एस्से ऑफ विटामिन। विटामिन का हम एस्से करते हैं कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। और माइक्रोबियल एस्से ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का एस्से करते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विथ 2 एग्जांपल्स। डिसइंफेक्टेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। इसके एग्जांपल है, फिनॉल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और फॉर्मल्डिहाइड। 2 पूछे गए हैं, यहाँ पर 3 दिए गए। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, इनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, यानी कि कितनी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं उनके नाम आपको देना है। तो सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, 3 स्टेनिंग के टेक्निक के नाम हमने दे दिए। अब है क्वेश्चन 6, डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किस तरह से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या उसको किल कर रहे हैं। अगर हम किसी भी केमिकल एजेंट को अप्लाई कर रहे हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को किल कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है डायरेक्टली, तो उसको बोलेंगे हम बैक्टीरिसाइडल। और अगर कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं जिससे बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही है, एक जगह पर रुक रही है, वो आगे बढ़ नहीं रही है लेकिन वो उतने पर ही रुकी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। फिर 7th क्वेश्चन है, डिफाइन एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का एरिया होता है जिसमें किसी भी टाइप का माइक्रोबियल या पार्टिकुलेट कंटामिनेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता है। और एसेप्टिक एरिया टेक्निक जो होती है वो यूज की जाती है प्रिपरेशन ऑफ ओरल, ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हमारी इंजेक्शंस हो गई तो उसको हम एसेप्टिक एरिया में प्रिपेयर करते हैं, मींस स्टेराइल प्रोडक्ट्स को। फिर हमारा है क्वेश्चन 8, डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन और माइक्रोबियल स्पॉयलेज सेम है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो होता है उसमें हमारा फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का डैमेज हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। और इसका कारण होता है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, इनके कांटेक्ट में आने से वो हमारे प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट्स, और उनका कोई यूज हम आगे नहीं कर सकते हैं, वो अनसूटेबल हो जाते हैं यूज करने के लिए।
फिर क्वेश्चन 9 है राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर का यूज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है बहुत सी फील्ड्स में माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे कि वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है और बायोलॉजिकल एस्से ऑफ केमिकल्स और प्लास्टिक सर्जरी भी की जाती है सेल कल्चर के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 10 है डिफरेंस बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड। तो यीस्ट एंड मोल्ड जो होते हैं वो फंजाई के दो टाइप होते हैं। यीस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं और मोल्ड्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं। यीस्ट बेसिकली हमारे ओवल और राउंड शेप के होते हैं और मोल्ड्स हमारे सिलेंडर या रॉड शेप या फिलामेंटस शेप के होते हैं। यीस्ट हमारे कोई भी स्पोर कंटेन नहीं करते हैं और मोल्ड्स जो होते हैं हमारे कंटेन करते हैं स्पोर्स को। यीस्ट का एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस और मोल्ड का है पेनिसिलियम। अब इसके बाद क्वेश्चन है 11 डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कि उनका डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रैप्ड नहीं होता है, उससे घिरा नहीं होता है। और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन 12 व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या योगदान है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, सिंथेसाइज किया था और इसको इन्होंने एक फंजाई या मोल्ड से बनाया था जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाइटम। क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है। पास्चुराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पैथोजेंस को किल करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, जैसे कि मिल्क और वाइन्स में। और इसमें हम हीट का अप्लाई करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर से ब्लो, और उसके बाद हम उसको इंस्टेंट कूल करते हैं जिससे उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया। तो एसेप्टिक और क्लीन एरिया जो होते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें, जो कि फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। एसेप्टिक एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है और इसमें हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट और इंजेक्शंस वगैरह। इसके बाद क्लीन एरिया जो होता है, क्लीन एरिया का मतलब स्टेराइल नहीं होता है। क्लीन एरिया का मतलब ऐसा कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होती है, डस्ट होती है, वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बट वहाँ पर हम नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स को फॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन 15 इनलिस्ट वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। तो जैसा कि हमको पता है कि फंजाई जो है वो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के उसके दो टाइप होते हैं मेनली, एक होता है बडिंग और दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। क्वेश्चन 16 डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी में। स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सरफेस से ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंजाई हो, और उसके स्पोर्स के साथ उसको हम हटा देते हैं उस सरफेस से, और वहाँ पर हम या तो उसको किल करते हैं हटाने के लिए या तो हम उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। क्वेश्चन 17 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IMVIC टेस्ट। आंसर इसका है IMVIC टेस्ट जो होता है वो एक टाइप का बायोकेमिकल टेस्ट होता है, और IMVIC टेस्ट जो है वो 4 टेस्ट का एक ग्रुप है जिसमें हम I का मतलब होता है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M का मतलब होता है मेथाइलेट टेस्ट, V का मतलब होता है वोजेस प्रोस्क्योर टेस्ट, C का मतलब होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, और I जो जहाँ पर यूज किया गया है V के बाद IC। तो I का मतलब होता है वो सिर्फ राइम बनाने के लिए यूज किया गया है कि IMVIC पढ़ने में आसानी हो। तो IMVIC टेस्ट एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली की जो बैक्टीरिया होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और इस फैमिली की जो बैक्टीरिया होती हैं उनके पास सर्टेन एंजाइम्स और एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम चेक करते हैं IMVIC टेस्ट के हेल्प से। 18th क्वेश्चन है इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट। तो फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट को की एफिशिएंसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब फिनॉल कोएफिशिएंट
टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं। पहला है रेडियल वॉल्कर टेस्ट, दूसरा चिक मार्टिन टेस्ट, और थर्ड है यूएस एफडीए टेस्ट, फोर्थ है यूएस एओएसी टेस्ट। क्वेश्चन 19, डिफरेंस बिटवीन ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेनिंग करने पर, ग्राम स्टेनिंग करने पर क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन करते हैं और वो वायलेट या ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। और ग्राम निगेटिव जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेनिंग पे सैफरानिन जो हमारा काउंटर स्टेन होता है उसको रिटेन करते हैं और रेड और पिंक कलर के अपीयर होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है और उसमें मल्टी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। और सेकेंड जो हमारा ग्राम निगेटिव है वो सेल वॉल उसकी थिन होती है और सिंगल लेयर्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। और थर्ड हमारा जो डिफरेंस है, ग्राम पॉजिटिव हमारा टिकोइक एसिड कंटेंट करता है, उसके पास टिकोइक एसिड होता है उसकी सेल वॉल में, और जो हमारे ग्राम निगेटिव होते हैं उनके पास टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।